ISO 2021 का जो यहाँ से पेपर था प्लानिंग डिपार्टमेंट का, जिसमें स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमने लाप्लास सूचकांक दिया हुआ है और साथ ही यहाँ से फिशर सूचकांक दिया है और पाश्चे सूचकांक के बारे में हमें पूछा गया है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जैसा कि हमें लाप्लास और फिशर सूचकांक दोनों दिए हैं, दोनों की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से है। पाश्चे सूचकांक की वैल्यू हमें पूछी गई, तो हम जानते हैं जो फिशर सूचकांक होता है वो यहाँ से लाप्लास और लास्ट पेयर और पाश्चे दोनों का स्क्वायर रूट होता है। इसका यहाँ से हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। तो अगर एफ स्क्वायर कर दें तो दोनों साइड यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6 सूचकांक फाइंड आउट करना है। लास्ट पेयर का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिशर का स्क्वायर अपॉन लास्ट पेयर इक्वल्स टू पाश्चे। तो यहाँ से हमने वैल्यू रख देनी है। वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 119.177। तो 119.177 यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 119 तक ही अगर आइडिया लगाएं तो दोनों ऑप्शन में हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, तो उस वजह से इसको पूरा निकालना होगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो सकती है, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन स्किप करना बेटर रहता है। एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स विद वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एंड सिग्मा वाई स्क्वायर। एक्स और वाई के वेरिएंस है एंड आर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन बिटवीन देम। आर इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन है। यू हमें यहाँ से ये गिवन है और वी हमें यहाँ से ये गिवन है। देन हमें बताना है के की वैल्यू क्या होगी अगर यू और वी अनकोरिलेटेड हो। यू और वी अगर अनकोरिलेटेड होंगे तो यू और वी के केस में यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। यू और वी अगर अनकोरिलेटेड है तो उसके केस में यहाँ से हमारे पास ये परपेंडिकुलर होंगे, यू और वी दोनों। और यू और वी अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो उसके केस में अगर हम यहाँ से देखेंगे इनकी जो दो रेखाएं हैं हमारे पास, लाइक यू को हम एक लाइन की तरह ज्यूम कर ले, वी को हम एक लाइन की तरह ज्यूम कर ले। यू और वी दोनों अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो यहाँ से इनकी जो ढाल आएगी उसका गुणा -1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जो ढाल आएगी उसका हमारे पास गुणा -1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, तो यहाँ से हमारे पास, या फिर हम ये देख सकते हैं दोनों के जो गुणांक है वो बराबर आएंगे, बस ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएंगे। उसके केस में हमारे पास यहाँ से अनकोरिलेटेड आ जाएंगे। तो यहाँ से इसका के की वैल्यू क्या है, वाई का गुणांक जो है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई है और के यहाँ से इसका गुणांक है, तो के की वैल्यू यही आएगी, बस माइनस साइन के साथ आएगी। तो माइनस सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई यहाँ से इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लिंक रिलेटिव इन अ टाइम सीरीज रिमूव्स विच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस। तो लिंक रिलेटिव मेथड से हमारे पास टाइम सीरीज़ में कौन से टाइप के इन्फ्लुएंस एरर या कौन से टाइप के इन्फ्लुएंस रिमूव होते हैं, इससे लॉन्ग टर्म ट्रेंड खत्म होता है। लिंक रिलेटेड मेथड अगर हम यहाँ से देखें, काल श्रेणी में श्रृंखलित अपेक्षित लिंक रिलेटेड मेथड से किसके प्रभाव को घटाया जाता है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति के प्रभाव को घटाया जाता है। लॉन्ग टर्म एरर को घटाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड ड्रो मोमेंट इज़ इनकरेक्ट, कौन से इनकरेक्ट है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे करेक्ट कौन से हैं, μ3 इक्वल्स टू μ3 डैश -3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ डैश क्यूब, ये करेक्ट है। साथ ही यहाँ से भी करेक्ट है, μ3 डैश इक्वल्स टू μ3 -3 μ2 इंटू μ1 डैश प्लस μ1 डैश क्यूब, ये भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये जो थर्ड रिजल्ट है हमारे पास यहाँ से ये इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ से एक तो हमारे पास ये थर्ड रिजल्ट इनकरेक्ट होगा, साथ ही अगर हम यहाँ से देखें सेकंड रिजल्ट भी हमारे पास इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड दोनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने इसके रिजल्ट ध्यान रखने होंगे, तो अगर ध्यान रह जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ क्वेश्चन स्किप करना ही होगा। बाकी जैसे कुछ क्वेश्चन ईजी भी बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, if the annual trend of the equation with 2004 एज ओरिजन y इक्वल्स टू, हमें ये दिया हुआ, देन द मंथली ट्रेंड इक्वेशन इक्वल्स टू। तो यहाँ से एनुअल ट्रेंड इक्वेशन हमें दी हुई और मंथली ट्रेंड इक्वेशन हमसे पूछी है। तो मंथली ट्रेंड इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होगा, एनुअल दी हुई है तो एनुअल में अगर हम 12 का भाग दे दो मंथली ट्रेंड आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें 12 का भाग जाएगा, सेम इसमें भी 12 का भाग चला जाएगा। तो अगर इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 112 में अगर 112.8 में 12 का भाग देंगे 9.4 आएगा, जो कि सब में आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के। नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर यहाँ से इसमें 12 का हम भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू बन जाएगी, इसमें 12 का भाग देंगे तो 0.54 आ जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट होगा। अगर एनुअल दी और मंथली पूछा हुआ है तो इसका हमारे पास यही तरीका होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें, इसमें अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। In simple random sampling with replacement, population size is 100, number of draws of sample is 18, population variance हमें यहाँ से गिवन है SY square equals to 300। देन हमें यहाँ से वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस का हम यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं n-1 आएगा। एक तो हमारे पास n-1 अपॉन कैपिटल N इंटू स्मॉल n इंटू S स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो अब अगर हम इसके लिए देखें तो यहाँ से कैपिटल N की वैल्यू 100 दी है, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा। तो कैपिटल N की वैल्यू 100 है, n-1 अपॉन कैपिटल N इंटू स्मॉल n की वैल्यू 18 है, इंटू S स्क्वायर यानी 100 है, 300 है। S स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से वेरिएंस 300, यहाँ से हमें S स्क्वायर की वैल्यू 300 दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे तो 99/6 आएगा, जिसको हम 16.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेरिएंस 16.5 आ गया, तो 16.5 सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 आउट ऑफ 5 पॉपुलेशन साइज इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल साइज। पॉसिबल सैंपल साइज़ क्या होगा विद रिप्लेसमेंट में, तो विद रिप्लेसमेंट में अगर हम यहाँ से देखें पॉसिबल साइज़ आ जाएगा हमारे पास यहाँ से स्मॉल n की कैपिटल N की पावर स्मॉल n। तो कैपिटल N हमारे पास यहाँ से कितना है, कैपिटल N की वैल्यू है यहाँ से पॉपुलेशन 5 है, और स्मॉल n की वैल्यू उसमें से 2 निकालने तो 5 का स्क्वायर 25। विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास टोटल आंसर आएगा 25, तो 25 है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द मीन ऑफ 6 नंबर्स, the mean of 6 numbers is 48, and if one number is excluded then their mean will become 42, then number sum of एक्सक्लूडेड नंबर इज, ना सीधा सा दिया 6 नंबर का जो हमारे पास मीन आता है वो 48 आता है। एक नंबर निकाल दें, उसके बाद जो सम मीन बचता है वो 42 हो जाता है। निकाला गया नंबर बताना है। तो यहाँ से 6 संख्याओं का जो मीन है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 48 है, और अगर एक संख्या निकाल दे तो 5 संख्या बचेगी, 5 संख्याओं का योग बटे 5 राशियों की संख्या 42 है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें वज्र गुणा करके, 6 संख्याओं का योग 48 इंटू 6 आएगा 288 आ जाएगा, 5 संख्याओं का योग 42 इंटू 5 आएगा 210 आएगा। तो जो निकाला गया नंबर है वो संख्या आ जाएगी 288 माइनस 210, जो कि सॉल्व करेंगे 78 आएगा। तो यहाँ से 78 करेक्ट, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, 78 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y इज रेस्पेक्टिवली दीज आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अगर लाइंस हमें इस प्रकार दी गई है तो इसके केस में हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा x पर y का और y पर x का लाइन ऑफ रिग्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से a1 इंटू b2 बराबर a2 लेस देन इक्वल्स टू a2 इंटू b1 ही आएगा। a1 का b2 से गुणा लेस देन इक्वल्स टू आएगा a2 का b1 से गुणा, कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। द गेन इन एफिशिएंसी ड्यू टू द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोपोर्शनल एलोकेशन ओवर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर द गिवन डेटा इज। तो गिवन डेटा के लिए हमने यहाँ से बतानी है वैल्यू क्या आएगी इसके वेरिएंस की। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो वैल्यू यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से वेरिएंस ऑफ वाई एन आएगा हमारे पास 24.08, और यहाँ से वेरिएंस ऑफ यहाँ से एस टी की वैल्यू आई है 18.06। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 133 इंटू 100 और कर देंगे तो 133 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो अब अगर हम यहाँ से देखिए कितना परसेंट ज़्यादा है, हमने ये बताना है, तो कितना परसेंट ज़्यादा हुआ यहाँ से। अगर हम आइडियल वैल्यू 100 मानते हैं, 100 से 133 आए यानी 33% ज़्यादा, 133.33 समथिंग आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33.33% आएगी। फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ n इक्वल्स टू 150 यूनिट्स एंड अ स्टैंडर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल साइज n इक्वल्स टू 30 यूनिट्स इज ड्रॉन डिनोटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन u। इस तरीके से u में 150 एलिमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टोटल 150 एलिमेंट है, 12 सैम्पल्स यूनिट्स का एक सैम्पल बनाना है। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास जो u1 इस तरीके से u में एलिमेंट्स लिए होंगे तो u1 की वैल्यू आएगी u1 इज इंक्लूडेड इन द सैम्पल विद प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से 2/25। u1 के इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/25। कुछ इस तरीके से होगी कि 2 तो स्मॉल n की वैल्यू और कैपिटल n की वैल्यू 150 है। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यू लेंगे तो 2/25 हमारे पास यहाँ से इसके लिए वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगर यहाँ से देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ मैंडेट SCRD
इसके नेक्स्ट अगर यहाँ से देखें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, निम्न में से सतत विकास का लक्ष्य कौन सा नहीं है 2030 तक। तो 2030 तक एक तो लैंगिक समानता करनी है, शून्य भुखमरी करनी है, लक्ष्य हेतु भागीदारी करनी है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान सतत विकास का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। एक्स बार वाई बार और सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर को वेरियांस ये दिए हुए हैं, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, को वेरियांस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो यहाँ से अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लेके हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा। हाँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, को वेरियांस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से आर की सॉल्व करने पे इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। अब हमें यहाँ से प्रथम 4 वैल्यूज कुछ इस तरीके से दिए हुए, प्रथम 4 अपरिष्कृत डेटा हमें यहाँ से गिवन है। ये था क्वेश्चन नंबर 27 तक आ गए। क्वेश्चन कहता है यहाँ से 25 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ से ये रहा, द स्टैंडर्ड एरर फॉर सैम्पल मीडियन स्टैटिस्टिक्स फॉर लार्जेस्ट सैम्पल इज। सैम्पल मीडियन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, सैम्पल मीडियन की बात हुई, सैम्पल मीडियन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, सैम्पल मीडियन आएगा 1.25331 सिग्मा अपॉन रूट n। 1.25331 सिग्मा अपॉन रूट n हमारे पास यहाँ से ही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है, इफ़ द फर्स्ट 4 रो मोमेंट्स आर 0 2 0 11 है, तो बीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी। तो बीटा 2 की अगर वैल्यू बताएं तो ये आएगी सिग्मा म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, ये आती है। तो म्यू 4 की वैल्यू हमें क्या दी हुई 11 और म्यू 2 हमें दिया हुआ है 2 का स्क्वायर आएगा 4, 11/4 की वैल्यू आएगी 2.75। तो 2.75 हमारे पास यहाँ से आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वन ऑब्जर्वेशन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन से एक ऑब्जर्वेशन इसलिए इस तरीके से लिया है जिसका PDF हमें गिवन है। क्रिटिकल रीजन हमें H0 दिया हुआ है और H1 दिया हुआ है। H0 में थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और H1 में हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। और क्रिटिकल रीजन हमें यहाँ से x की वैल्यू 1 से 1.5 के मिड में ली हुई। तो हमें यहाँ से बताना है कि सैम्पल पावर ऑफ अ सेट क्या होगा। पावर ऑफ अ सेट हम जानते हैं 1 माइनस बीटा के बराबर होता है और 1 माइनस बीटा हमारे पास क्या होता है, गलत को गलत कहना की पावर होती है। तो गलत को गलत कहना यानी रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज़ फॉल्स। तो H0 फॉल्स है यानी H1 ट्रू होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें रिजेक्ट H0 व्हेन H1 इज़ ट्रू, H1 ट्रू है तो H1 अगर ट्रू है तो वैल्यू हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगी। हम ये कह रहे हैं रिजेक्ट H0 को तो हम यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं और कह क्या रहे हैं H1 ट्रू है, मतलब H0 गलत हो गई ना। तो H1 ट्रू है, अगर H1 ट्रू है तो H1 की जगह थीटा इक्वल्स टू 2 लेना होगा और क्रिटिकल रीजन में लेना होगा। तो थीटा इक्वल्स टू अगर आप 2 लेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, थीटा इक्वल्स टू 2 ले लेंगे तो 1/2 हो गया, dx आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें लेनी क्या है 0 से लेके थीटा तक। तो एक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है, पर 2 तो हम ले नहीं सकते, इसको 1.5 ही लेंगे। 1 माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे 1/2 1.5 dx का समाकलन x होगा, 1.5 माइनस 1 हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 आ गया, 0.5 में अगर आप यहाँ से 2 का भाग देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25। तो 0.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस तरीके से कि आप समझ गए हैं, यहाँ से पावर ऑफ अ सेट यानी 1 माइनस बीटा निकालना है। पावर होती है यहाँ से H0 को रिजेक्ट कर देना जब H0 गलत है। अगर H0 गलत है इसका मतलब H1 सही है, H1 सही है तो थीटा की जगह बस वैल्यू रख दो, उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट टाइप सेकंड एरर अकर्स इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सेकंड टाइप एरर कब आता है, फर्स्ट टाइप एरर तो आता है जब H0 सही है और उसे हमने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड टाइप एरर आता है H0 गलत है, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया यानी रिजेक्ट नहीं किया। तो यहाँ से डू नॉट रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब सेकंड एरर तभी आता है जब हमने गलत को एक्सेप्ट किया। तो गलत को एक्सेप्ट किया मतलब रिजेक्ट नहीं किया, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रेंड की इक्वेशन गिवन ओरिजिन से शिफ्ट करके हमने यहाँ से 3 ईयर में से शिफ्ट कर दिया है। द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रेंड इज शिफ्टेड बैकवर्ड हमने शिफ्ट किया है, पीछे की ओर हस्तांतरित किया है 3 पॉइंट्स तक। तो 3 पॉइंट्स तक अगर हस्तांतरित किया तो यहाँ से हमने सिर्फ ये करना है, x की जगह यहाँ से रिप्लेस करना है x-3। जैसे ही x की जगह x-3 रिप्लेस करेंगे, ये तो हमने सॉल्व किया हुआ था 29th क्वेश्चन ये रहा। जैसे ही हमने x की जगह x-3 रिप्लेस किया, वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। आपको सिर्फ यहाँ से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई, x के मल्टीपल आ गई, x स्क्वायर के मल्टीपल आ गए। जैसे ही हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो जैसे ही इक्वेशन बनती है -1.3 एक्स स्क्वायर है तो माइनस में स्क्वायर है तो ये तो सारे सही है, 10.2 है प्लस में और 27.7 है।
थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एक्स की जगह आपने रिप्लेस करना है x-3। कंस्ट्रक्शन लाइफ टेबल हमने इसके क्वेश्चन नहीं किए। इसके नेक्स्ट ये हाइपोथेसिस का क्वेश्चन और ले लेते हैं। कंसीडर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन f(x थीटा) हमें यहाँ से गिवन है, f(x थीटा) अब हमें यहाँ से गिवन है, तो इसके केस में भी हमने ये लेना है। h0 ये गिवन है, क्रिटिकल रीजन x इज़ ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, h1 की वैल्यू ये दी हुई है। तो हमें टाइप फर्स्ट एरर टाइप सेकंड एरर दोनों की ही वैल्यू बतानी है। तो टाइप फर्स्ट एरर अगर देखें, टाइप फर्स्ट एरर यानी अल्फ़ा कब आता है, जब हम यहाँ से h0 को रिजेक्ट कर दें और h0 ट्रू हो तब आता है। तो h0 ट्रू हो, h0 अगर ट्रू होगा तो यहाँ से थीटा की जगह h0 की वैल्यू रखी जाएगी जो कि ये है। तो एक तो आएगा 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस x/2 आएगा, और साथ ही यहाँ से इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी x से, यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी हुई है, तो यहाँ से क्रिटिकल रीजन में लेनी होगी वैल्यू, यानी 1 से हम लेंगे इंटीग्रेशन इनफाइनाइट तक। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक है हमारे पास, यहाँ से अगर 1 माइनस बीटा निकालें तो पावर ऑफ टेस्ट होती है। पावर ऑफ टेस्ट की वैल्यू क्या होती है, जब h1 ट्रू, h1 अगर ट्रू होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h1 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस x, और साथ ही हमने इसकी क्रिटिकल रीजन में वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये 1 माइनस बीटा की वैल्यू। तो अब अगर इसे सॉल्व करता हुआ देखें, सबसे पहले पावर ऑफ अ टेस्ट निकालिए, 1 माइनस बीटा रिजेक्ट h0 व्हेन h0 इज फॉल्स है, यानी h1 ट्रू है। तो यहाँ से इस तरीके से वैल्यू आएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस x का समाकलन क्या होगा, माइनस एक्सपोनेंशियल x आ जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x आएगा। लिमिट लगाएंगे 1 से अनंत तक, तो अब अगर अनंत लिमिट लगाते हैं तो वैल्यू 0 आएगी, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर -1 आ गया। तो ये 1 माइनस बीटा की वैल्यू, मतलब 1 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, ये e का इन्वर्स यानी 1/e आया है। तो b को इधर पक्षांतरित करते तो 1 माइनस 1/e आएगा, जिसको हम सॉल्व कर देंगे तो e माइनस 1/e आ गया। इसी तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आएगी रिजेक्ट h0 व्हेन h0 इज ट्रू, h0 ट्रू है तो बस वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास ये, क्योंकि हम इसमें समाकलन जब करेंगे तो समाकलन करेंगे तो यहाँ से ये -2 आगे आएगा, e की पावर -x/2 है, और बट्टे में 2 हमारे पास एज इट इज़ है। लिमिट लगा देंगे 1 से अनंत तक, 2 से 2 कट जाएगा, -1 आएगा। अपर लिमिट 0 वैल्यू देगा, लोअर लिमिट वैल्यू दे देगा √e। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, कंडक्टिंग सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कंडक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, RGI की, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट की, RGI की ड्यूटी है, तो RGI करेक्ट होगा। इन ओल्ड सीरीज़, यहाँ से इन ओल्ड सीरीज़ इज़ कनेक्शन विद द न्यू सीरीज़ ऑफ इंडेक्स नंबर इज़ नॉन एज, इनमें से किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं कहा जाएगा, तो ये नन ऑफ दीज होगा। द इनकम ऑफ 5%, 5 लोगों की इनकम है, तो ये जो सीरीज़ है हमें अलग अलग इनकम दी हुई है, यानी इंडिविजुअल सीरीज़ तो हमें दी हुई है, अलग अलग बंदे की अलग अलग इनकम दी हुई है। In a systematic distribution, mean deviation is equals to 4/5 sigma. Mean deviation equals to 4/5 sigma. Circular test is satisfied only by the indices based on. सर्कुलर टेस्ट कब यहाँ से सेटिस्फाई किया जाता है, जब बेस्ड ऑन इंडिसेस बाय ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ से करेक्ट होगा। सम ऑफ क्वार्टरली सेशनल इंडिसेस इज मल्टीप्लिकेशन मॉडल इज, मतलब अगर हम यहाँ से गुणक प्रतिरूप में देखें, त्रैमासिक गुणक प्रतिरूप में देख रहे हैं, और किसका देख रहे हैं, त्रैमासिक मौसमी सूचकांक का योग 400 के इक्वल होगा। गुणक प्रतिरूप के रूप में 400 के इक्वल वैल्यू आती है। तो यहाँ से स्टेट्स के क्वेश्चन सारे हो गए। थैंक यू।